ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर सेकंड चल रहा है। चैप्टर सेकंड है बूलियन बीजगणित और इसमें हम क्या करेंगे, परमेय करेंगे। परमेय नंबर फर्स्ट है, किसी भी बूलियन बीजगणित में यथार्थ है तीन और केवल तीन अलग अलग सदस्य नहीं हो सकते। मतलब हमारे पास क्या कोई समुच्चय बी है, ध्यान से सुनना। हमारे पास कोई समुच्चय बी है और इस समुच्चय में यदि इस समुच्चय में यदि इस समुच्चय में यदि प्लस संक्रिया कॉमा डॉट संक्रिया कॉमा डैश संक्रिया कॉमा वन संक्रिया कॉमा जीरो संक्रिया, ये सभी संक्रिया इसमें लगे। किसमें लगे? समुच्चय बी में लगे। ये सभी संक्रिया हम किसमें लगा दें? समुच्चय बी में लगा दें। तो ये समुच्चय क्या कहलाता है? ये समुच्चय कहलाता है बूलियन बीजगणित कहलाता है। बूलियन बीजगणित कहलाता है। बूलियन बीजगणित कहलाता है। यह समुच्चय क्या कहलाता है? बूलियन बीजगणित कहलाता है। यहां पर एक पॉइंट नजर आ रहा है आपको, डैश वाला, इसका मतलब होता है पूरक। इसका मतलब क्या होता है? पूरक होता है। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, कोई ए है, ये किस में विलोम कर रहा है? बी में विलोम कर रहा है। यहां पर बी का मतलब क्या है? यहां पर बी का मतलब है बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित। यहां पर बी का मतलब क्या है? बूलियन बीजगणित। क्या है? बूलियन बीजगणित। अब ए इसमें विलोम कर रहा है, एक इसमें विलोम कर रहा है, बूलियन बीजगणित में विलोम कर रहा है, तो एक का पूरक समुच्चय भी क्या करेगा? एक का पूरक सदस्य, एक का पूरक सदस्य, पूरक सदस्य भी क्या करेगा? बी में विलोम। पूरक सदस्य किससे लिखते हैं? डैश से लिखते हैं। ए डैश क्या करेगा? बी में विलोम करेगा। मतलब इसमें कितने सदस्य हो गए? दो सदस्य। कितने सदस्य हो गए? दो सदस्य हो गए। ए तो ए हो गया और ए कौन सा हो गया? ए डैश हो गया। अब ध्यान से सुनना, और अगर मैं मानू एक का पूरक सदस्य क्या होता है? ए डैश होता है। और जीरो का पूरक सदस्य क्या होता है? जीरो डैश होता है। ये हम जानते हैं। कितने हो सकते हैं? या तो दो हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? चार हो सकते हैं, या कितने हो सकते हैं? छह हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? छह हो सकते हैं। लेकिन अलग अलग तीन नहीं हो सकते। या तो दो हो सकते हैं, या चार हो सकते हैं, या छह हो सकते हैं, लेकिन तीन अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये हमको प्रूव करना। अब ध्यान से सुनना, माना कि प्रूफ में लिखा है, प्रूफ में लिखना चाहिए, प्रूफ में लिखना, प्रूफ। माना कि बूलियन बीजगणित में, माना कि बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट संक्रिया, प्लस संक्रिया कॉमा डॉट संक्रिया डैश संक्रिया कॉमा वन संक्रिया कॉमा जीरो संक्रिया है बूलियन बीजगणित है। क्या? बूलियन बीजगणित। अगली लाइन में लिखने हैं, माना कि बूलियन बीजगणित में बूलियन बीजगणित में तीन सदस्य ए सॉरी जीरो जीरो वन ए, तीनों सदस्य अलग अलग है। तीनों सदस्य अलग अलग है। ये हमने मान लिया। माना कि बूलियन बीजगणित में, बूलियन बीजगणित में जीरो सदस्य, बूलियन बीजगणित में इस प्रकार से लिखो, माना कि बूलियन बीजगणित में जीरो वन ए तीनों सदस्य अलग अलग, तीनों सदस्य क्या है? अलग अलग। ये इंपॉर्टेंट है पर में,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। तीनों सदस्य क्या है, अलग अलग, तब तीन स्टेप बनती है, तब तीन स्टेप बनती है, तब क्या बनती है, तीन स्टेप बनती है, तब तीन क्या बनती है, स्टेप बनती है, तब तीन स्टेप बनती है, मतलब तीन स्थिति बनती है। स्टेप फर्स्ट लिखो, इसमें होगा ए बराबर एक ए डेस क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, और स्टेप सेकंड में रखेंगे ए डेस बराबर वन रखेंगे, और स्टेप थर्ड में ए डेस बराबर क्या रखेंगे, ए। ये तीन स्टेप बनती है, तीन स्टेप बनेगी। अब सुनना ध्यान से पूरकता नियम से, ए प्लस ए डेस बराबर वन, बराबर क्या है, वन। ए प्लस ए डेस बराबर क्या है, वन है, ये ध्यान में। अब ए डेस का मान क्या रख दें, जीरो रख दें, ए प्लस क्या आ जाएगा, जीरो बराबर वन। मतलब यहां पर दो सदस्य हैं, एक तो ए है और एक क्या है, वन। दोनों सदस्य बराबर आ रहे हैं, यहां पर एक तो सदस्य ए है और एक सदस्य क्या है, वन है। ये दोनों सदस्य यहां पर क्या आ रहे, बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब अलग अलग सदस्य। तो ये क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट यहां पर गलत हो गया। अतः समीकरण नंबर एक से दोनों सदस्य बराबर, अतः समीकरण एक से दोनों सदस्य क्या है, बराबर है। तो स्टेप फर्स्ट गलत है, स्टेप फर्स्ट गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। हमें क्या दिखाना है, ए बराबर ये नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं आना चाहिए, इन तीनों के बराबर नहीं आना चाहिए। या तो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, या वन के बराबर नहीं आना चाहिए, और किसके बराबर नहीं चाहिए, एक के बराबर नहीं आना चाहिए। ये फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट स्टेप गलत हो गई। यहाँ पर ये दोनों सदस्य क्या हो गए, हमने बराबर दिशा दी, दोनों सदस्य को हमने क्या दिशा दिया, बराबर दिशा दिया। तो ये समीकरण एक नंबर क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। अब सेकंड देखना, पूरकता नियम से, पूरकता नियम से, पूरकता नियम से, पूरकता नियम से ए डॉट ए डैश बराबर की, ए डैश का मान आपको क्या रखना है, तो ए डॉट वन बराबर जीरो, ए बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यहां पर ए और जीरो क्या, दो सदस्य। यहां पर हमने जीरो और ए क्या, यहां पर दो सदस्य हैं, और ये दोनों सदस्य क्या आ रहे, बराबर आ रहे, क्या आ रहे, बराबर है। लेकिन हमें क्या दे रखे, तीनों जो सदस्य वो क्या अलग अलग है, सदस्य ये तीनों जो सदस्य वो क्या अलग अलग है। लेकिन समीकरण नंबर दो से क्या आ रहे, सेम आ रहे, समीकरण नंबर दो से क्या आ रहे, सेम आ रहे। अतः समीकरण दो से दोनों सदस्य बराबर, बराबर है। तो स्टेप सेकंड गलत है,
गलत है। तो स्टेप सेकंड गलत है। तो स्टेप सेकंड क्या होगी यहां पर? गलत। इस मीनिंग को आप सही करना। गलत है। अगली ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 3। इसमें देखना, पूरकता नियम से। पूरकता नियम से a प्लस ए डैश बराबर क्या होता है? पूरकता नियम से ए प्लस ए डैश बराबर क्या होता है? ए डैश के स्थान पर आपको क्या रखना है? ए प्लस ए बराबर क्या होगा? 1 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो इसको ए लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा? ये भी क्या हो गया यहां पर? गलत साबित। समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 3 से दोनों सदस्य बराबर, तो स्टेप 3 भी गलत है। तो स्टेप 3 भी क्या है? गलत। ये हमने क्या करके सीखा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है।